राजपूत को सस्पेंड नहीं किया जाता, मल्लाह को सस्पेंड किया जाता है। एक ही गुनाह के लिए किसी को सजा, किसी को शाबाशी दी जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे सुशासन कहेंगे, उसे नीतीश कुमार के 15 साल का विकास कहेंगे। या फिर आप कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, बिहार में, बिहार के बाहर, देश के बाहर कहीं भी जाएं और आपसे कहे कि आप तो बिहारी हो, तो भाई बिहार में सुशासन है, तो सुशासन की परिभाषा दीजिए। तो सुशासन की परिभाषा आप क्या दीजिएगा? हम बताते हैं आपको। सुशासन की परिभाषा ये दीजिएगा कि एक ही राज्य में 2 तरह का कानून होता है। अगड़ी जाति के लिए अलग कानून, पिछड़ी जाति के लिए अलग कानून। अगड़ी जाति का आदमी वही गलती गुनाह करे तो कोई सजा नहीं, पिछड़ी जाति का व्यक्ति वही गलती गुनाह करे तो सजा दी जाती है। यही है सुशासन। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि अभी 2 मामले, बड़े बड़े मामले आए हैं। एक मामला है हिसुआ नवादा का, एक मामला है मुजफ्फरपुर का। मामला क्या है कि एक अनिल सिंह विधायक हैं हिसुआ के, उनकी बेटी कोटा में पढ़ती थी, तो लॉकडाउन में कोटा में फंस गई। अनिल सिंह को इजाज़त मिली, ऑर्डर मिला, अनुमति मिली, एसडीओ साहब दिए नवादा के। तो लाने वाले अनिल सिंह जाति से भूमिहार, ऑर्डर देने वाले, परमिशन देने वाले एसडीओ साहब जाति से मल्लाह, याद रखिएगा। इसी तरह का एक परमिशन ऑर्डर दिया गया है विनोद झा को। विनोद झा जदयू के नेता हैं, पूर्व वार्ड पार्षद हैं। उनको भी ऑर्डर मिला डीएम साहब से। मुजफ्फरपुर के डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जाइए आप अपनी बेटी को ले आइए, और झा जी गए, बेटी को ले आए। एक बेटी को लाए भूमिहार जी, एक बेटी को लाए झा जी। झा जी भी अपनी बेटी को लाए, भूमिहार जी भी अपनी बेटी को लाए। दोनों अगड़ी जाती, एगो ब्राह्मण एगो भूमिहार। लेकिन राजपूत को सस्पेंड नहीं किया जाता, मल्लाह को सस्पेंड किया जाता है। नीतीश कुमार जी, आज मैं बहुत ही संयत शब्दों में एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि सेम काम के लिए नवादा के एसडीओ अनु कुमार को सस्पेंड किया गया, लेकिन आपने मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह को क्यों सस्पेंड नहीं किया? समझे ना? आप इसको नहीं कारण बताने का ये प्रयत्न कीजिए, जनता को बताइए। क्योंकि आप अपने आप को बोलते हैं हम सुशासन की सरकार हैं, पारदर्शी सरकार हैं। कुछ पारदर्शिता बरतिए और आम जनता जो इस जवाब को जानना चाहती है उसको बताइए। और नहीं आपके पास जवाब है तो उस डीएम को भी सस्पेंड करके जो है जनता में ये संदेश देने की कोशिश कीजिए कि हम 2 आंख से नहीं देखते हैं, हम 1 आंख से ही। ना, नीतीश कुमार संदेश दिए कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और हमें इस चुनाव में मल्लाह जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें इस चुनाव में राजपूत का वोट चाहिए। इसलिए राजपूत अधिकारी को हम सस्पेंड नहीं करेंगे, हम मल्लाह जाति के अधिकारी को सस्पेंड करेंगे। हम पिछड़ी जाति का वोट नहीं चाहते, अति पिछड़ी जाति का वोट चाहिए ही नहीं नीतीश कुमार को। या फिर ये सोचते होंगे नीतीश कुमार की अति पिछड़ी जाति को कितना भी टॉर्चर कर दो, कुछ भी कर दो, जाएगा कहाँ? ये हमारा बंधुआ मजदूर टाइप का वोटर है, हमारा वोटर रहेगा। जिस तरह मायावती कभी सोचती थी दलितों के बारे में कि दलितों को कितना भी टॉर्चर करो कोई दिक्कत नहीं, वोट हमें देगा, हाथी छाप में देगा, इसलिए ब्राह्मणों को लुभाती थी, ब्राह्मणों के लिए ही बयान देती थी, ब्राह्मणों के फेवर में ही काम करती थी, ताकि उसे लगता था मायावती को कि ऐसा करने से ब्राह्मण वोट हमें मिलेगा, दलित तो हमारा एकदम फिक्स्ड है। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। मायावती का हाथी अंडा देने लगा। तो नीतीश कुमार जी, इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, अगर आप न्याय के साथ विकास करते हैं तो न्याय सबके साथ हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो। अगर सस्पेंड किया गया अनु कुमार एसडीओ को, तो डीएम चंद्रशेखर सिंह को भी सस्पेंड किया जाए, तब माना जाएगा कि न्याय के साथ विकास है, तब माना जाएगा कि सुशासन है। ऐसे तो माना जाएगा कि भूरा बाल की सरकार है। सिंपल सी बात है। लगातार बिहार सरकार के द्वारा कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है कि हम इस तरह से बोलने को मजबूर हैं कि भाई अगड़ी जाति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पिछड़ी जाति के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पिछड़ी जाति को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, अगड़ी जाति को प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है। चाहे बच्ची को लाने की बात हो, बच्ची लाने की बात हुई तो झा जी गए, बेटी को ले आए क्योंकि झा जी हैं, ब्राह्मण हैं। भूमिहार जी जाके ले आए क्योंकि भूमिहार हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी भूख से मर रहे हैं। एक मामला तो इतना दुखद मामला है, इतना दुखद मामला है कि पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति दिल्ली में काम करते थे, मजदूरी करते थे, पैसा खत्म हो गया, लॉकडाउन में पैदल चल दिए। कहाँ के लिए? बेगूसराय के लिए। अब बेगूसराय पहुंचने से पहले बनारस में ही गुजर गए, भूख से मर गए। अब जो बनारस के अधिकारी हैं वो फ़ोन किए बेगूसराय, क्योंकि उस जो व्यक्ति आ रहे थे मजदूर, उनके पॉकेट में मोबाइल था, पैसा भले नहीं था लेकिन मोबाइल था। मोबाइल से नंबर निकाले, फ़ोन किए घर, पता चला घर में कि जो गुजर गए हैं उनकी माँ ने कहा कि हमारे पास अपने बेटे की लाश को लाने के लिए पैसे नहीं है।
तो ये है नीतीश कुमार का विकास। इसे ही सुशासन करते हैं। कहते हैं कि हर घर में पैसा जा रहा है गरीब के और हर घर में अनाज जा रहा है। पैसा जाता तो बनारस से जाके डेड बॉडी तो ला सकती थी। एक माँ के पास अपने बच्चे की डेड बॉडी लाने के लिए भी पैसे नहीं है। यही 15 साल में इतना विकास कर गया नीतीश कुमार का बिहार। तो यही है विकास नीतीश कुमार का, और यही है न्याय, और यही है न्याय के साथ विकास कि राजपूत को सस्पेंड नहीं किया जाता, मल्लाह को सस्पेंड किया जाता है। और चुनाव है, नीतीश कुमार स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हमें अति पिछड़ी जाति का वोट नहीं चाहिए, हमें मल्लाहों का वोट नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।